परिक्रमा शुरू हो चुकी है और अंदर गाड़ी नहीं जाने देते हैं, तो वाया जो एक महिंद्रा के इन्होंने ऑटो चला रखे हैं प्रशासन ने यहाँ पे, उससे जा रहे हैं। और बहुत भयंकर बारिश है, आपको दिखाते हैं नज़ारा। दोस्तों, इस मंदिर की विशेषता आपको बताते हैं। ये गिरिराज जी परिक्रमा मार्ग में मंदिर है। इस मंदिर की विशेषता ये है कि इस मंदिर में आपको दर्शन करने होते हैं। यदि आप दर्शन इस मंदिर में नहीं करेंगे, हाथ नहीं जोड़ेंगे, तो आपकी परिक्रमा अधूरी मानी जाती है। इस मंदिर की ये विशेषता है। तो चलिए भगवान जी के हाथ जोड़ के चलते हैं आगे की तरफ। दोस्तों, आज बारिश का ये रूप देख के ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि श्री कृष्ण जी के जन्म के समय जो बारिश का भयानक रूप था, बिल्कुल वैसे ही बारिश का रूप आज लग रहा है। बहुत तेज़ बारिश हो रही है और श्रीनाथ जी के दर्शन पाके हम लोग तो धन्य हो गए। और सामने ये मंदिर देखिए, कितने मनमोहक दर्शन है और आज उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो गया है इस बारिश के रूप में। जय श्रीनाथ जी। दोस्तों, पूरी परिक्रमा में बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है, पानी भर चुका है एकदम। और उसी में मुझे एक ख्याल आया कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो मैंने जब बच्चों को देखा बारिश में नहाते हुए, तो मुझे लगा कि हमारे लिए बारिश एक परेशानी बन रही है ये परिक्रमा के मार्ग में। और इन बच्चों को देखिए, इसी बारिश का लुत्फ उठा रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और इसी के बीच हम लोग चलते हैं अपने परिक्रमा मार्ग को पूरा करने आगे की ओर। और फिर दोस्तों आगे बढ़े तो रास्ते में पड़ा ये कुंड। यहाँ पे ऐसी मान्यता है, कहते हैं कि राधा रानी जी ने अपनी मेहंदी लगे हुए हाथों को यहाँ पे धो दिया था, तब से इस कुंड का पानी हरा हो गया है। तो इसकी मान्यता है, ये राधा रानी कुंड है। तो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू सीन। तो अब हम लोग परिक्रमा करके वापस आ चुके हैं। बहुत बढ़िया रहा परिक्रमा, सब बहुत अच्छा रहा। गिरिराज जी के दर्शन हम लोगों ने किए। उसके बाद परिक्रमा जहाँ ख़त्म होती है, वहाँ पे गिरिराज जी का मंदिर है, वहाँ चढ़ता है दूध। तो उनकी जो एक शिला है पर्वत की, वो वहाँ पे दूध वगैरह चढ़ा के उनके दर्शन करके, वहाँ पे लिखा था फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो इसीलिए हम लोगों ने वहाँ पे कोई भी वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि अपना एक रूल है कि अपन रूल से चलते हैं। और दोस्तों, गिरिराज जी की परिक्रमा पूरी करने के बाद हम लोग चल पड़े बरसाने की ओर। और बरसाने जाते हुए रास्ते में मेरी मम्मी से ऐसी बात हो रही थी, तो मैंने मम्मी से पूछा कि ऐसा लोग कहते हैं, मान्यता भी है कि वृंदावन में जो लोग आते हैं, जो मन के साफ होते हैं, दिल के साफ होते हैं, उन्हें श्री कृष्ण जी ज़रूर अपने दर्शन देते हैं किसी न किसी रूप में। तो ये मैं बात कर ही रहा था कि 1-2 सेकंड बाद मेरे सामने, गाड़ी के सामने एक ऑटो आया और सामने एक ऐसी मुद्रा बनाए व्यक्ति तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि मैं तो इस समय कुछ अलग ही उसमें था। और ऐसी मुद्रा बनाए श्री कृष्ण जी के, मैं तो मान रहा हूँ कि मुझे उनके ये ऐसे रूप के दर्शन प्राप्त हुए जो आप लोग फोटो वगैरह में देखते होंगे। मैं लगा दूंगा यहाँ पे, बिल्कुल ऐसी मुद्रा थी। बारिश हो रही थी, रेनकोट भी पहने थे। कोई और होता तो टांगे वैसे करके बैठते, लेकिन एहसास कराना था तो मुद्रा ऐसी रखनी थी, तो इसलिए मेरी आस्था है। और दोस्तों, भगवान एहसास कराने स्वयं थोड़ी आते हैं, किसी न किसी रूप में किसी न किसी को भेजते हैं। और दोस्तों, आस्था में कोई सवाल नहीं होता, मान्यता होती है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मेरी आपको बात ये सब ठीक लग रही है कि नहीं। तो दोस्तों, इस ब्लॉग को रखते हैं आज यहीं तक। आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए